गांव में रामू नाम का एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता। इसके बाद वे अपने खेतों में, गोदाम में और फिर अपने भैंसों के तबेले में जाता था। उसकी मेहनत के कारण उसका काम अच्छा चल रहा था, जिससे वे और ज्यादा अमीर हो गए। एक दिन रामू अपने बेटे सुमित को सुबह जल्दी उठाने के लिए गया और कहा, बेटा तुम भी मेरे साथ काम पर चलो ताकि तुम भी काम सीख जाओ। लेकिन वह आलस्य के कारण नहीं उठा, जिसके बाद रामू चला गया। और रामू इसी तरह जब भी सुमित को उठाने के लिए जाता था, तब वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर फिर से सो जाता था। रामू अपना काम मेहनत से उसी तरह करता जा रहा था। एक दिन रामू बीमार पड़ गया। वह कुछ दिनों तक बहुत बीमार रहा, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। रामू के मरने के बाद भी उसका बेटा पहले की तरह ही लेट तक सोता रहता था। उसकी इस आदत के कारण धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा और जो रामू ने कमाया था वह सब कुछ चला गया। ये सब देखकर रामू की बीवी ने सुमित को बुलाया और कहा कि बेटा हमारे व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, इसको सही करने के लिए तुम कुछ करो। सुमित अपनी माँ से बोला, मुझे व्यापार नहीं आता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सुमित की माँ बोली, दूसरे गांव में तुम्हारे नाना रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ व्यापार की बातें सीखो। सुमित ने ऐसा ही किया। वह अगले दिन दूसरे गांव अपने नाना से मिलने के लिए गया। उसने नाना से व्यापार में घाटे की बात बताई। उनसे सुमित को सुबह 5 बजे उठकर पहले शिव मंदिर, फिर खेतों में, फिर गोदाम में और उसके बाद भैंसों के तबेले में जाने की सलाह दी। सुमित अपने नाना की सलाह के अनुसार सुबह 5 बजे उठकर सब जगह जाने लगा। उसके कुछ दिन ऐसा करने पर उनके व्यापार में काम करने वाले सभी व्यक्ति सोचने लगे, मालिक अब रोज समय पर आते हैं, जिससे उन्होंने घोटाला करना बंद कर दिया। इससे उनका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा और पहले की तरह हो गया। ये देखकर सुमित की माँ बहुत खुश हुई और उनसे सुमित को अपने नाना को धन्यवाद बोलने को भेजा, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। सुमित अपने नाना को धन्यवाद बोलने के लिए उनके घर गया। उसके नाना ने सुमित को बोला, तुम पहले आलस करते थे, जिससे व्यापार में घाटा हुआ था। अब तुमने आलस करना बंद कर दिया है, जिससे तुम्हारा व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा है। अब ये बात सुमित को समझ आ चुकी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से नुकसान होता है, जिस तरह रामू को पहले इससे नुकसान उठाना पड़ा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आलस एक बुरी बला है, इसलिए हमें आलस त्याग कर अपना काम समय पर करना चाहिए। Thanks for watching. Subscribe for more videos.